चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मान लीजिए एल ए आर भी ए ई, ठीक है, जिसका कोड हम लिखते हैं, जिसका कोड क्या है 3 1 9 4 फिर 1 5। ठीक है, इसका कोड ये हो गया। ठीक है, तो हम मान लीजिए ये एल ए आर बी ए ई का कोड 3 1 9 4 1 5 है। तो आई एन ई सॉरी एस ई सी टी का कोड क्या होगा। ठीक है ना, तो हमको क्या निकालना है, इंसेक्ट का कोड निकालना है। ठीक है ना, तो जैसे हमने एल ए आर भी ए ई का कोड निकाला 3 1 9 दिया हुआ है हमें, तो हमें ऐसे ही इंसेक्ट का कोड निकालना है। ठीक है ना, तो पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे ये कैसे आया। ठीक है ना, तो अगर देखा जाए, अगर इनके मैं कोड पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे एल का कोड क्या हुआ, एल का कोड हो गया 12, ए का कोड हो गया 1, ठीक है, आर का कोड हो गया 18, ठीक है, और भी का कोड हो गया भी का कोड हो गया 22, ठीक है, ए का कोड हो गया 1, ई का कोड हो गया 5। ठीक है, अब इसको कॉन्सेप्ट देखते हैं कौन सा लगता है। मान लीजिए 3, यहाँ पे अगर 2 1 को मिला दें तो देखिए 3 बनता है। हाँ देखिए आ गया, ये 3 जो है एल का 3, अगर हम 12 को ऐसे ना लिख के, अगर हम लोग 2 + 1 है जो 12 है हमारा, अगर 2 + 1 को अगर ऐसा कर दें तो 2 और 1 को जोड़ने पर हमारा क्या होता है 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और एक अगर देखा जाए तो एक अल्फाबेट नंबर क्या है 1 है, तो ये आ गया 1। अगर 9 18 का जो है 18 का आर का देखा जाए तो क्या है अपना आर का कोड क्या है 18 में अगर देखा जाए तो इसी तरह अगर कर दें कि 1 + 8 तो कितना बनता है 1 + 8 का 9 जो दिया हुआ है। ठीक है कोड, और भी का देखा जाए तो भी का बनता है 22, अगर भी को 2 + 2 अगर कर दिया जाए 22 को तो बनता है 4 जो दिया 4। ठीक है, और ए का 1 ही है और 5 का कोड 5 है। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे करें, आई का कोड क्या है, आई का कोड 9 है, और एन का कोड अगर देखा जाए तो एन का कोड 14 है। अगर 14 को अगर जोड़ दिया जाए 1 और 4 को तो क्या बनता है 5 बनता है। ठीक है, अगर एस को जोड़ा जाए तो एस कितना है 19 है, अगर 19 और 1 और 9 को जोड़ दिया जाए तो क्या बनता है, अगर 1 और 9 को जोड़ा जाए तो यहाँ पे हमको एक ही प्राप्त होगा। ठीक है, एक ही प्राप्त होगा। हाँ एक ही प्राप्त होगा, और ई का कोड क्या है 5 है, और सी का कोड 3 है, अगर टी का कोड क्या है 2 0 है, और 2 0 को जोड़ा जाए तो 2 ही हमें मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसमें कुछ समझे। देखिए पहले क्या था, जैसे एल का कोड क्या था, एल का कोड था 12, और 12 को हमने अलग अलग तोड़ा और जोड़ दिया तो एक और 2 मिलकर बन गया 3, और एक का कोड अगर 1 है तो 1 लिख दिए हमने, क्योंकि यहाँ पे अगर जोड़ेंगे भी, जोड़ने के लिए हमारे पास 2 संख्याएं नहीं है तो हम 1 ही लिखेंगे। और देखा जाए तो आर का कोड क्या है 18, और 18 को तोड़ के हम 1 और 8 करके जोड़ देंगे तो 9 आएगा, और 9 हो गया 18 का कोड। और इसी तरह 22 का अगर कहेंगे 22 को तोड़ के हम अलग अलग करके दो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4, और 1 का 1 ही है तो 1 आ जाएगा। और 5 का कोड देखा जाए तो 5 ही है जो एक संख्या है, इसको हम नहीं तोड़ सकते। ठीक है, ऐसे हमने इसे में किया। आई का कोड है 9, और एन का कोड था 14 जो हमने तोड़ा 1 जोड़ करके तो आया 5, और यस का था तो जो यस का हमारा था तो 19, अगर 19 को जोड़ा, अगर हमने 19 को जोड़ा तोड़ के तो हमारा आया 10, जिसमें 10 में हम 0 को नहीं लिखेंगे, 0 को हम नहीं लिखते यहाँ पे। ठीक है, रीजनिंग में 0 को हम यहाँ पे इस कोड में इस कॉन्सेप्ट पे नहीं लिखेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। अगर ई का कोड देखें तो ई का कोड 5 है जो सिंगल संख्या है। ठीक है,
अगर सी को देखें तो सी भी एक 3 नंबर पर है, जो 3 नंबर है एक सिंगल संख्या है, और पी अगर देखा जाए तो 20 नंबर पे आता है। अगर तोड़े जीरो में तो जो 2 ही उतारेंगे, क्योंकि जीरो हम इस कॉन्सेप्ट में नहीं लेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर इंसेक्ट का आंसर क्या आया, 95 15 32 आंसर हमारे ये आया। ठीक है, 95 15 32। ठीक है, आए कॉन्सेप्ट समझ में। हमने इसमें ऐसा किया, इस कॉन्सेप्ट पे हमने क्या किया, जो दो इकाई और दहाई की दो संख्याएं अगर जिस भी अल्फाबेट की दो दो अंकों की संख्या थी, तो हमने उसको तोड़ दिया और सिंगल सिंगल जोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसा था कि जोड़ो और तोड़ो। इस सवाल पे ये कॉन्सेप्ट लगा कि जोड़ो और तोड़ो। ठीक है, तोड़ो और जोड़ो। ठीक है, हालांकि कोई नाम नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो रीजनिंग का है, ये रीजनिंग में किसी भी प्रकार से आपको कहीं से भी तोड़ मोड़ के दे देगा। ठीक है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या था, जो दहाई के दो मतलब इकाई दहाई थे, तो हम उनको 20 से तोड़ दिए, तो ये हो गए 1 और प्लस 2, तो हमने कर दिया 3। ऐसा था इसमें कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ तक अभी आपको समझ में आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अगला रीजनिंग का। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बैचलर। ठीक है, क्या है, बैचलर, BACHELOR। ठीक है, बैचलर को हम SNMDIBB ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, ऐसा करते हैं। ठीक है, SIS से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें देखते हैं, रिप्रेजेंट किया हमने, तो इसमें क्या था कि हमने बैचलर को SNMDIBB से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, जब रिप्रेजेंट किया तो हमने देखा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है। पहले हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगता है, फिर उसके बाद क्वेश्चन देख के ले रहे हैं। कॉन्सेप्ट पहले ढूंढिए। ठीक है, एस, अगर 2 इसका कोड देखा जाए, 2 है, 19 है, 1 है, 14 है, नहीं ये नहीं लग रहा, ये बहुत दूर है। ठीक है, ये तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अब देख ही लेते हैं उल्टा सीधा भी करके। बी, अच्छा देखा जाए तो, अगर देखा जाए यहाँ पे तो आर जो है, आर, ठीक है ना, RSNOLM। हाँ, ये देखिए इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है। पहला क्या है, इसमें क्या किया है, एक प्लस और एक माइनस किया है। ठीक है ना, देखिए पहले आर में किया एस। ठीक है, आर में ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लीजिएगा। क्या था क्वेश्चन यार, ऐसा कर लीजिएगा इसको, क्या था, सीधा सीधा ऐसा कर लीजिए, SNMDIBBA। ठीक है ना, इसमें ऐसा कर लीजिएगा। अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें तो आर में कितना प्लस किया है या कितना माइनस किया है। आर के बाद देखा जाए तो यस प्लस किया है, एक प्लस किया है। फिर इसमें देखा जाए तो ओ एन है, तो -1 किया है इसमें, क्योंकि जो है तो ओ एन के आगे रहता है। ठीक है, इसमें एन आगे है। ठीक है ना, तो इसमें क्या किया है, इसमें जैसे आर एस में
1 प्लस किया तो इसमें 1 माइनस किया, ठीक है। अगर एल में देखा जाए तो एल एम, तो इसमें भी 1 प्लस किया। ई में जो है तो -1 किया। और यच में देखा जाए तो यच आई यानी +1 किया, ठीक है। और सी और बी को देखा जाए तो क्या किया, -1 किया, क्योंकि वो देखिए सी से बी में गया तो क्या हुआ, -1 हुआ। और ए से अगर ए से बी में जाएगा तो क्या होगा, ए से बी में गया तो ए से बी में गया तो +1 में आया, ठीक है, +1 में आया। और बी से ए में गया तो उल्टा गया ना, तो -1। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये लग रहा है, ये लॉजिक लग रहा है कि प्लस माइनस मतलब प्लस का 1 है फिर माइनस का 1 है, ऐसा करके लगा इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट से हम भी करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा बड़ा हो गया था, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है अपना, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अपना देख ही लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन अपना है COHESION, ठीक है ना। तो मैंने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन क्या है देखिए, तो हमारा इसमें क्या था, बी से हम गए ए में, तो पहला हमारा क्या हुआ, माइनस का क्या हुआ, 1 हुआ, ठीक है। तो हम अगर जाएंगे, अगर सी से हम बी में गए, मान लीजिए सी से बी में गए, तो अपना कॉन्सेप्ट वही लॉजिक लगा, -1, ठीक है। अब मान लीजिए, अब मान लेते हैं ऐसा, नहीं ऐसा कर लेते हैं, हम इस क्वेश्चन में यहाँ से गया था तो हम भी यहीं से चलते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह हम भी चलते हैं, जैसे क्या किया था इसमें, आर से यस में गया, ठीक है, आर यस, ठीक है, सीधा प्लस क्या किया, प्लस का 1 किया, ठीक है। तो एन था, तो एन के बाद हम किस में जाएंगे, ओ में जाएंगे, ठीक है। अब ओ में गए तो प्लस का क्या हुआ, 1। अब माइनस का जाएंगे तो माइनस में हमारा ओ है, तो ओ से हम वापस एन में आएंगे, ठीक है। अब आई है तो प्लस करेंगे, आई जे आएगा, ठीक है। एस है तो माइनस करेंगे, तो माइनस एस में क्या आएगा, माइनस करेंगे तो आर आएगा। ई है, ई में प्लस करेंगे तो ई एफ आएगा। अगर ई एच, अब एच आया तो एच में माइनस करेंगे, तो एच में अगर 1 8 है तो 7 में जाएंगे तो अपना क्या आएगा, जी आएगा, ठीक है। अब ओ है तो ओ में अगर हम प्लस करेंगे, ओ में ओ से आगे जाएंगे तो ओ पी आएगा, ठीक है। और पी से हम फिर मतलब पी आया हमारा, जब तो सी है यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे भी आया सी, तो हम अगर सी से प्लस में गए, तो अगर हम सी से प्लस में जाते हैं, जैसे ओ से हम अभी ओ से पी में गए थे, ठीक है ना, तो हमने क्या किया, प्लस किया, ठीक है ना। ओ से हम पी गए तो प्लस किया, तो अब सी से हम जाएंगे, सी से हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस करेंगे तो हम पहुंचेंगे बी में, ठीक है। फिर आप देखते हैं, मिला लेते हैं। तो अगर सी से हमने गए माइनस में, मतलब सी से माइनस में गए तो माइनस का 1 बी आया, ठीक है। अगर ओ से जाते हैं तो ओ से पी में जाते हैं तो पी यानी +1। अगर एच में जाते हैं तो एच में एच -1 हो गया, माइनस का 1। और ई में जाते हैं तो ई एफ यानी प्लस का 1। एस में जाते हैं तो एस से अगर माइनस करते हैं, एस अगर 19 है तो 19 में -1 करते हैं तो 18 पे हमारा बैठा आर, तो आर आएगा। अगर आई से प्लस में जाते हैं तो आई हमारा 9 है तो हम 10 में जाएंगे तो जे हो जाएगा। अगर ओ 15 है तो 15 से अगर माइनस में जाएंगे तो 14 में आएंगे, तो हमारा क्या है, 15 हमारा ओ है, 14 एन है, तो ये 14 में हमारा -1, ये तो एन आया। अगर एन से हम प्लस में जाएंगे तो ओ आएगा, ठीक है, आया समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा, मैंने जो कॉन्सेप्ट ये सभी बताए, अच्छा तो आपको समझ में आ भी रहे कि नहीं आ रहे। कॉन्सेप्ट मैंने 2-3 प्रकार के बता दिए, 2-3 तरह से लगाए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है अपना GOAL, गोल। ठीक है, तो अगर हम गोल को 20 से रिप्रेजेंट करते हैं तो WISDOM को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सोचने वाली थोड़ा सा बात ये है, ये जो गोल है तो गोल को कैसे 20 से रिप्रेजेंट किया? ठीक है ना, तो हम यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, 20 से कैसे रिप्रेजेंट किया? अगर इनका एक तरह से देखा जाए तो अगर इनका कोड देखा जाए, कोड इनका क्या है? जी का हो गया 7, ओ का हो गया 15, ए का 1, एल का 12। ठीक है, नहीं हो रहा। ठीक है ना, 7 15 1 12 नहीं हो रहा। ठीक है, अगर हम देखें इसमें ध्यान से थोड़ा सा, अगर माइंड को अगर टकराएं थोड़ा सा ध्यान से देखने को हमको ये मिलता है कि अगर ये अल्फाबेट्स की अगर संख्याएं देखा जाए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है। ठीक है ना, मैंने भी पढ़ा है इसीलिए आपको बता रहा हूँ। हालांकि मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा, इसी टाइप के मैंने भी पढ़े हैं। अगर देखा जाए तो ये जब 4 संख्याएं हैं, ठीक है, सीधा सीधा मैं बोल देता हूँ, अगर ये 4 संख्याएं हैं 1 2 3 4, अगर मान लीजिए ये 4 अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, 4 क्या है? अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, अगर 4 को ये मैंने लिख दिया, चलिए अगर मैंने ये 4 को ये लिखा, और अगर 4 का मैंने अगर मान लीजिए 4 का मैंने 4 लिखकर 4 का अगर स्क्वायर कर दिया तो कितना होता है? 16। ठीक है, अगर 16 में मैंने अगर 4 जोड़ दिया तो कितना आता है अपना? 20। ठीक है, इतना आया। मान लीजिए ये मेरे अल्फाबेट्स की संख्या 4 थी और 4 में मैंने स्क्वायर कर दिया तो 4 का आया, मेरे को 16 प्राप्त हुआ। और 16 में अगर प्लस मैंने 4 कर दिया तो 20 आ गया। ठीक है, ये मैथमेटिक्स का सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अल्फाबेट्स की संख्या 1 2 3 4, 4 मैंने लिखा और थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग मैंने लगाया तो इस 4 को जो है तो मैंने स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर से मुझे प्राप्त हुआ 16। और 16 में अगर मेरे को लाना था 20 और 16 मुझे जब प्राप्त हो गया तो मैं इन्हीं 4 को एक बार और इसमें प्लस कर देता हूँ 16 में, तो मेरे को प्राप्त हो गया 20। ठीक है, अगर मैं इसी को इस तरह से, अगर इसको भी इसी तरह से अगर मैं करूँ 1 2 3 4 5 6, 6 अगर संख्याएं हैं, अगर मैं 6 का सीधा सीधा 6 का अगर मैं स्क्वायर अगर कर दूं तो अगर 6 6 36 आता है, 36 आता है। तो अगर प्लस कर, अगर 36 आता है और प्लस मैं कर दूं सीधा 6 तो मेरा कितना आएगा? अगर 42। ठीक है, ये आया। ठीक है, ये आंसर इसका आ गया और 42 इसका आंसर एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में? देखिए मैंने कैसे किया। ये अल्फाबेट्स की संख्या थी 6, 6 का मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ 36 और 36 में मैंने प्लस 6 ऐड कर दिया क्योंकि ये संख्याओं की संख्या 6 थी। तो मैंने फिर से दिमाग लगा के फिर से 6 जोड़ दिया, तो 6 जोड़ा जैसे ही मेरा आंसर आ गया 42। और ये 42 आंसर जो है ये राइट भी है और ये सही, मतलब ये सही आंसर है। 42 रॉन्ग आंसर नहीं है, ये राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, ये राइट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा तो रीजनिंग में कहीं से भी कुछ भी दे देगा, आपको केवल कॉन्सेप्ट ढूंढना, कॉन्सेप्ट ऐसा ढूंढना है जो दोनों में वर्क करे। ठीक है, ऐसा नहीं। अच्छा चलिए एक क्वेश्चन और लास्ट करा देता हूँ आज का, फिर आज की क्लास में खत्म करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है यदि ए को 2 मानते हैं और m को 26 मानते हैं, z को 52 मानते हैं, तो BET को क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या कहेंगे? ठीक है ना। अच्छा अब देखिए ध्यान से, A का कोड 1 है, M का 13 और Z का 26। अच्छा इसमें देखिए ध्यान से, एक देखने वाली बात है, देखिए ध्यान से। अगर ये जो 1 है, A का अगर 1 का अगर दोगुना किया जाए तो कितना होता है? 2। ठीक है, इसको हमने डबल किया
2 हुआ। अगर 13 का देखा तो 13 का कोड क्या है, मतलब m का कोड क्या है, m का कोड है 13, ठीक है। 13 को 2 गुना कर दिया 26, ठीक है। z का कोड कितना है, z का कोड है 26, ठीक है। z का कोड कितना है 26, और 26 का 2 गुना कर दिया 52, ठीक है। ऐसा मानिएगा जैसे a का कोड जो है, a का कोड 1 है, m का कोड 13 है, और z का कोड कितना है 26, ठीक है। तो इनका क्या कर दिया है, सीधे इनमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया है। सीधे बात ये रही कि 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, तो 2 1 कम 2, 13 दूनी 26, और 13 दूनी 26, और इसका क्या हुआ 26 दूनी 52, ठीक है। ऐसा किया, इसमें 2 का क्या किया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जब 2 का मल्टीप्लाई किया है तो b का कोड क्या हो जाएगा, b का कोड हो जाएगा 4, और e का कोड हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है। और t का कोड हो गया 20 दूनी 40, ठीक है। जब इसका ये कोड हो गया तो अगर इसका कोड अगर जोड़ेंगे हम तो 4 10 50, 4 54, कितना हुआ 54, बोलिए